मोदी जी कह रहे हैं कि हमने दरभंगा में एम्स बनवा दिया, इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात क्या होगी। तो इसलिए अगर बीजेपी के नेताओं को कोई धरना प्रदर्शन करना है तो जाकर प्रधानमंत्री आवास के पास जाके या अपने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके सामने जाकर के धरना प्रदर्शन करें कि आप नो ऑब्जेक्शन, अगर सचमुच वो दरभंगा की जनता के या मिथिलांचल की जनता के हितैषी हैं तो अपने प्रधानमंत्री और अपने स्वास्थ्य मंत्री के घर जाकर धरना दें कि आप एनओसी जल्दी से जल्दी बिहार सरकार को दीजिए जिससे दरभंगा में एम्स बन सके। बीजेपी के जो लोग या बीजेपी जो एनडीए गठबंधन के जो लोग किसी तरह मेन में निकाल रहे हैं उनको अपने प्रधानमंत्री से मांग करना चाहिए कि पूरे देश में कास्ट सेंसस कर दे। अगर बिहार में गलत हुआ है तो वो भी साबित हो जाए। मोदी जी और उनकी जो गोदी मीडिया है ये डरे हुए हैं इंडिया गठबंधन से। अगर हमारा एक कैंडिडेट और मोदी जी का एक कैंडिडेट अगर आमने सामने हुआ तो कोई मोदी जी की सरकार को बचा नहीं सकता है जाने से। इसीलिए मोदी जी स्पॉन्सर करके और बीजेपी के लोग स्पॉन्सर करके ये जो उनके चाटुकार मीडिया वाले हैं, कुछ लोगों को हम लोगों ने बहिष्कार भी किया है कि उनके डिबेट में नहीं जाएंगे, इसलिए कि उनसे तरह तरह के कंफ्यूजन क्रिएट करा के आपस में हम लोगों को, लेकिन ये चाल समझ गए हैं इंडिया गठबंधन के नेता लोग, किसी हालत में कोई छोड़ के नहीं जाएगा और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम मजबूती से मोदी जी का मुकाबला करेंगे, उनको परास्त करेंगे 2024। दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व गृह राज्य मंत्री और कांग्रेस के कदावर नेता डॉक्टर शकील अहमद साहब, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है जी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर, कुछ दिनों कबल प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने जगह अपने भाषण में कहा था कि दरभंगा में एम्स तैयार हो चुका है। बाद में ये विवाद बढ़ा, पत्रकार लोग जाकर तलाशे, उन्हें कहीं भी एम्स की जगह तो दिखाई दी लेकिन एम्स तैयार नहीं दिखाई दिया। बिहार सरकार का कहना है कि हमने 309 करोड़ रुपया दिया वहाँ, ताकि ज़मीन नीची है, गहरी है, उसको बढ़ाकर सिंचाई दिवाली हो और काम हो। जितना भी खर्चा होगा बिहार सरकार करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से टीम आई, उस ज़मीन का जांच किया। सेंट्रल गवर्नमेंट के टीम में शामिल लोगों ने पत्रकार को कहा कि ये जगह सही है, यहाँ एम्स का निर्माण किया जा सकता है, जो खबर भी चली। कुछ दिनों बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ वो लो लैंड है, वहाँ जो है ये निर्माण नहीं हो सकता है, मतलब उन्होंने इनकार कर दिया, एनओसी नहीं दिया। यह एक मामला बिहार और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट के बीच फंसा हुआ है। सेंट्रल बिहार को गवर्नमेंट को इल्ज़ाम लगा रही है और बिहार गवर्नमेंट सीधे तौर पर सेंट्रल को दोषी मान रही है। कल बीजेपी के कुछ लोग वहां धरना दे करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या उस बात को ढकना चाह रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि वहां एम्स तैयार हो गया है, या फिर कुछ और बात है? इसके बारे में बताएं। देखिए, ये बड़ी हास्यास्पद, जिसको मज़ाक़-ए-ख़ेज़ कहते हैं। प्रधानमंत्री जिस पार्टी के कह रहे हैं कि हमने दरभंगा में एम्स बनवा दिया, उस पार्टी के एमपी और नेता धरना में बैठ रहे हैं राज्य सरकार के खिलाफ। इसका मतलब कि एम्स नहीं बना है। प्रधानमंत्री ने देश से गलत बयानी का काम लिया तो भाजपा के नेताओं को पहले माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बात सही है कि ज़मीन के जो मालिक होते हैं वो राज्य सरकार होती है, ज़मीन उनके अधिकार में है। भारत सरकार कोई स्कीम करनी हो तो एक्वायर करती है। आपको याद होगा कि पटना में जो एम्स बना उसमें ज़मीन के फाइल पर साइन करने वालों में चिकित्सा शिक्षा मंत्री बिहार के CSM मैं था, रेवेन्यू मिनिस्टर स्वर्गीय रमई राम जी थे और राबड़ी देवी जी चीफ मिनिस्टर थे। पटना में एम्स बना हुआ है, आज भी हम लोगों का नाम वहाँ लगा हुआ है। तो अगर ज़मीन मिल गई है और नीचे का क्या सवाल है, कितना लो लैंड पे लोग खड़ा करके पुल बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से और राज्य सरकार मिट्टी की भराई के लिए और भी जो ज़मीन का खर्च देने के लिए तैयार है, राज्य सरकार ज़मीन देने के लिए तैयार है। मेरी जानकारी में भारत सरकार ने नो ऑब्जेक्शन नहीं दिया है। एक कंट्रोवर्सी लोगों ने शुरू की थी कि PMCH में ही बने। तो एक बात यह है कि PMCH का DMCH का अपना, दरभंगा मेडिकल कॉलेज का अपना अस्तित्व है। पटना में भी जब पटना एम्स बन रहा था तो ये बात हुई थी, तो कहा कि नहीं, PMCH पटना मेडिकल कॉलेज का अपना अस्तित्व है, वो रहेगा, एक एम्स अलग से हॉस्पिटल बनेगा। यहाँ भी जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल है वो उसी तरह रहे और एक नया हॉस्पिटल एम्स बने जिसकी फैकल्टी ऑल इंडिया की हो। और अगर
एनओसी नहीं दिया है भारत सरकार ने और मोदी जी कह रहे हैं कि हमने दरभंगा में एम्स बनवा दिया, इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात क्या होगी। तो इसलिए अगर बीजेपी के नेताओं को कोई धरना प्रदर्शन करना है तो जाकर प्रधानमंत्री आवास के पास जाके या अपने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके सामने जाकर के धरना प्रदर्शन करें कि आप नो ऑब्जेक्शन, अगर सचमुच वो दरभंगा की जनता के या मिथिलांचल की जनता के हितैषी हैं तो अपने प्रधानमंत्री और अपने स्वास्थ्य मंत्री के घर जाकर धरना दें कि आप एनओसी जल्दी से जल्दी बिहार सरकार को दीजिए जिससे दरभंगा में एम्स बन सके। सर, पिछले दिनों 2 अक्टूबर को कास्ट सेंसस रिपोर्ट जारी हुआ था सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कास्ट सेंसस की मांग बहुत दिनों से थी, बिहार में हुआ है। मैंने देखा है मीडिया में एनडीए के कुछ नेता वो किसी न किसी बहाने इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये बात सारे लोगों को मालूम है कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के सपोर्टर्स कोर्ट में इधर उधर 10 केस मुकदमा करके इसको रोकवाना चाहते थे। अब हो गया है तो कह रहे हैं कि इसके यहाँ नहीं गया, उसके यहाँ नहीं गया, तो स्वाभाविक रूप से उनको चाहिए कि अपने प्रधानमंत्री जी से कहें कि इसको ख़त्म करें और मतलब ये जो कंट्रोवर्सी है इसको ख़त्म करें और पूरे देश में सेंसस जो होने वाला था 2021 में वो अभी तक नहीं मोदी जी ने होने दिया है, इसलिए पूरे देश में कास्ट सेंसस कराएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, उसमें पूरे देश में जब होगा तो बिहार भी होगा तो पता भी चल जाएगा कि क्या है। तो बीजेपी के जो लोग या बीजेपी जो एनडीए गठबंधन के जो लोग किसी तरह मेन मेख निकाल रहे हैं उनको अपने प्रधानमंत्री से मांग करना चाहिए कि पूरे देश में कास्ट सेंसस कर दे। अगर बिहार में गलत हुआ है तो वो भी साबित हो जाएगा। सर, एक बात और जानना चाहेंगे, अब कास्ट सेंसस की बात चल रही है सर, जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम को मानी जा रही है, दूसरी आबादी यादव को मानी जा रही है, तीसरी आबादी अलग अलग और भी जो मुझे खुद भी याद नहीं है मानी जा रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जाति विशेष की आबादी के हिसाब से उन्हें हिस्सेदारी मिलेगी? नहीं, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। बहुत जगह तो ऐसा होता है कि अगर एक जात का डोमिनेशन है तो बाकी सब जात उसके साथ अगेंस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हर जगह की परिस्थिति अलग है, हर जगह का समीकरण अलग है, हर जगह की चुनावी स्थिति अलग अलग है। मैं जानता हूँ कि एक वर्ग विशेष 40% एक जगह था तो स्वाभाविक रूप से वो दावा करते थे कि 40%, मगर उनके खिलाफ 60% हो गए और उस वर्ग विशेष का कैंडिडेट हार गया। 60% लोग उनके खिलाफ। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। हर जगह की समीकरण, हर जगह का सामाजिक स्वभाव, हर जगह की राजनीतिक बनावट अलग अलग होती है। इसलिए स्थानीय मुद्दों को देखते हुए, स्थानीय स्थितियों को देखते हुए बात करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है सर। आखिरी सवाल करेंगे सर, इंडिया गठबंधन में आप लोग के इंडिया गठबंधन के आप भी नेता हैं और बड़े नेता, कदावर नेता हैं सर, हमेशा बात उल्टी पुल्टी आती रहती है। कभी नीतीश जी छोड़ के जा रहे हैं, कभी तेजस्वी जी जा रहे हैं, कभी वो जा रहे हैं, कभी वो जा रहे हैं। सच्चाई क्या ये चुनावी स्टंट है क्या? देखिए, माफ कीजिएगा, सरकार ने जो रेगुलर मीडिया है जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, एकाक को छोड़ के बाकी सबको कब्जा कर लिया है और सरकार ही गलत बातें फैला के लोगों में, नेताओं में, समाज में अफवाह फैला करके द्वंद्व की स्थिति पैदा करनी चाहती है। क्योंकि मोदी जी और उनकी जो गोदी मीडिया है ये डरे हुए हैं इंडिया गठबंधन से। अगर हमारा एक कैंडिडेट और मोदी जी का एक कैंडिडेट अगर आमने सामने हुआ तो कोई मोदी जी की सरकार को बचा नहीं सकता है जाने से। इसीलिए मोदी जी स्पॉन्सर करके और बीजेपी के लोग स्पॉन्सर करके ये जो उनके चाटुकार मीडिया वाले हैं, कुछ लोगों को हम लोगों ने बहिष्कार भी किया है कि उनके डिबेट में नहीं जाएंगे, इसलिए कि उनसे तरह तरह के कंफ्यूजन क्रिएट करा के आपस में हम लोगों को। लेकिन ये चाल समझ गए हैं इंडिया गठबंधन के नेता लोग, किसी हालत में कोई छोड़ के नहीं जाएगा और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम मजबूती से मोदी जी का मुकाबला करेंगे, उनको परास्त करेंगे 2024 में। शुक्रिया।